तो मैं और क्या कर सकता शाह, तुम अपनी दादी से बिना कुछ कहे सीधे यहाँ आ गए। मैं हाँ। दादी हमेशा खुद को कोसती रहती है, इस बात का मुझे काफी बुरा लगता है। आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सुनो, अगर मैं इतना बेकार ना होता तो दादी को अब तक काम नहीं करना पड़ता, सब ठीक हो जाएगा। ओह, मैं बिल्कुल नालायक हूँ, है ना? तुम रो रहे हो क्या? मैं दादी को इतना परेशान सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपना एक बकवास सपना पूरा कर सकूं। मुझे शुरू से बताओ, ऐसा क्या हो गया यार जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? शांत हो जाओ हीरो। फॉल्स। मैं इसके बारे में सोचना तक नहीं चाहता। प्रश्नवाचक चिन्ह। अठारह है। DSTA मेरे साथ कुछ भी ठीक क्यों नहीं होता यार? मैं हमेशा से बस एक हीरो ही तो बनना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं बहुत लालची हो रहा था। मुझे एक लूजर की तरह महसूस हो रहा है। 11। अच्छा तो ये होता अगर मेरे कोई सपने ही नहीं होते। 11। शायद ऐसा होता तो मैं सही समय पे होश में आ जाता। ये कहने में बहुत बुरा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काश कुछ ऐसा हो गया होता जिससे मेरी कोई बची हुई उम्मीद। फॉल्स। 11। मैंने हार मान ली होती। 11। अब ऐसे समय में मुझे बोलना चाहिए H 0 1 0। क्या रोन जोश, क्या मुझे बस एक नॉर्मल जॉब कर लेनी चाहिए? हीरो बनने के मुकाबले एक सीधी सादी जॉब ढूंढना तो बहुत। हाँ यार, एक नॉर्मल जॉब ढूंढना भी मुश्किल ही होता है। सब थोड़ा तो स्ट्रगल करते ही है। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। हाँ पता। रॉन मेरे भाई, मैं तुम्हें कुछ सलाह देता हूँ। ये ऐसी बात है S16 जो एक हीरो ने मुझे बचपन में मुझे बचाते 9-1 हुए बताई थी। फॉल्स। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ते में कहीं पर आकर अटक गए हो, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट, तो तुम हमेशा एक और रास्ता ढूंढ सकते हो। 11। और अगर कोई दूसरा रास्ता ही न मिले तो बस एक नया रास्ता बना लो। उसने ये बात कही थी। 6। जोश, ये फॉल्स। रोन, क्या हम पहले ही इस रास्ते नहीं आ चुके? तुम बहादुर बनो, उत्साह बनाए रखो। वैसे भी मैंने वो सब इतनी भी अजीब तरह से नहीं कहा था। 11 जोड़ इति पूर्ण विराम 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 पूर्ण विराम। लाकिन सच में तब जो बात तुमने कही थी मैं उससे आज भी सहमत हूँ। चीजों को करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। रोन, अगर तुम इस एक रास्ते पर चलकर थक चुके हो तो दूसरा रास्ता ढूंढने में कुछ गलत नहीं है। तुम जो भी रास्ता चुनोगे तुम्हें मेरा और दादी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वैसे मैं तुम्हें वो हीरो वाले टाइट कपड़े पहने देखने के लिए बेताब हूँ। हाँ। फॉल्स।
रोन, एक हीरो होना तुम पर जंचता है। मैं जिसे भी जानता हूँ उनमें से सबसे ज्यादा तुम। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। यही बात है या ऐसा है कि मैं एक जानते हो? हाँ, खैर तुम इकलौते लूजर तो हो जिसे मैं जानता हूँ। फॉल्स। तुम पक्का ठीक हो? तुम चाहो तो मेरी शिफ्ट पूरी होने तक इंतजार कर सकते हो और फिर हम साथ जा सकते हैं। यू, कोई बात नहीं, मैं अपने से घर जा सकता। वी, और तुम्हें उस किराने की दुकान पर भी तो होकर जाना है ना? तुम पक्का ठीक हो? हाँ यार, मैं ठीक हूँ, बाद में मिलते हैं। फॉल्स। वॉबल, वॉबल, मुझे पक्का यकीन है वो बेवकूफ नशे में है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे, तुमने कभी कोई एक्टिव देखा है? यहाँ पहले काम करने वाला लड़का भी था। कन्वीनियंस स्टोर, उस लड़के ने कहा। काश ये आदमी की वाह एक इनएक्टिव है जिसकी ताकतें अभी तक बाहर नहीं आई है। ये एक्टिव लोग ऐसे इनएक्टिव, वैसे भी कौन अपने आसपास किसी एक्टिव को रखना चाहे? चुप हो जाए ताकि मैं काम कर सकूं। तुम्हें नहीं लगता एक्टिव थोड़े से अस्थिर होते हैं? मुझे लगता है कि ये चीज उस लड़के को अपनी दादी से विरासत में मिली है। पर रग्गा, और कोई भी देख के बता सकता है कि वो बुढ़िया भी सटिया रही थी। क्लिक। ये आदमी एकदम से चुप क्यों हो गया? झांक कर। फॉल्स। फॉल्स। रॉन, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हमारी सारी बातें सुन ली क्या? अच्छा, वैसे तुमने हमारे हीरो केक चखे? खूब HD, क्योंकि लोगों इकट्ठे करना बहुत पसंद है। मुझे ग्रीन गर्ल का स्टिकर मिला। ये वाला मुश्किल से मिलता है। ओह, ये टीम ग्रीन की मेंबर्स में से एक है। तुम इसकी खासियत धाड़, क्या मतलब? तुम चाह मुझसे लड़ने आए हो क्योंकि मैंने तुमको नौकरी से निकला था? ये मुक्का सीधा मुंह पे मारती है धाड़। कैसा लगा मेरा मुक्का सीधे तुम्हारे मुंह पर? हरामखोर, कड़ाक, आज के बाद कभी मेरी दादी की बेइज्जती मत करना। मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा, समझे? फॉल्स। आर्ग, बस करो पागल आदमी, ये तो बस एक नमूना था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जल्दी करो और पुलिस को बुलाओ। ओह, अरे, मुझे और भी बहुत काम और इस तरह एक्स जिंग, लेकिन दुकान के मालिक ने भी माना हम उसे अरेस्ट कर लाए। वाओ, इतने सारे मेहनत भरे काम के तुमने उसको इतने कम पैसे दिए है कि उसकी खुद की गलती भी थी। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं। मैं सारा मामला संभाल लूंगा। इसे सिविल केस बना दो। लेकिन मेरे पास उतना, मुझे अफसोस है मिस्टर बेकन। 11। इसी वजह से मुझे बुलाना पड़ा मिस्टर शार्क को। क्यों? अरे लेकिन हमने शार्क को कांटेक्ट किया है और गंदों के पास बहुत पैसा होता है, तो तुम। फॉल्स।